बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल में गुड़ वाले चावल। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 गिलास बासमती चावल। इनको मैंने 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से धो लिया था। अब हम इनको 30 मिनट के लिए भिगोएंगे। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने पैन में लिया है 3 टेबल स्पून घी। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। घी को बस इतना गरम करेंगे कि ये मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बादियान का फूल और 5 लौंग। इसमें शामिल करेंगे 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टेबल स्पून सौंफ और इन तीनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध से चावलों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसमें शामिल करेंगे 1.5 गिलास पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शक्कर। आप शक्कर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं और अपने जायके के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पानी को बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिगोए हुए चावल और इनको मिक्स करेंगे और चावलों का पानी ड्राई होने तक इनको कुक करेंगे। इस तरीके से चावल बनाएं। ये चावल बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। हमने इनको बस इतना ही ड्राई करना है। इस टाइम पे हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने लिए हैं कोकोनट, थोड़े से बादाम। मैंने इनका छिलका उतार लिया था। इस टाइम पे हम इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। 10 मिनट गुज़र गए हैं और हमारे गुड़ वाले चावल तकरीबन रेडी हैं। अब हम इनको चम्मच की मदद से हल्का सा हिलाएंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। चावल मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे डिश आउट। चावल बहुत ही मज़े के और खिले खिले बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।